संपूर्ण राजस्थान की इस सीरीज के अंदर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण राजस्थान जीके आपको मैं करवा दूंगा। पूरे के पूरे आपके जो 50 जिले हैं उन जिलों के जितने प्रश्न एग्जाम्स के अंदर छपे हैं आज तक और जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच हाजिर हूँ। और जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो CET हो, LDC हो, आपके पशु परिचर हो, कोई भी एग्ज़ाम जहां राजस्थान जीके पूछा जाता है तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो साथी अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख लें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम से जुड़ें। और जिन साथियों ने अभी तक व्हाट्सअप से मैसेज नहीं किया व्हाट्सअप पे, तो इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी सेंड कर देना, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, यहाँ आपको स्टेटस वगैरह सीन होते रहते हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो यहाँ अच्छा प्रश्न है दोस्तों, CET स्नातक स्तर का प्रश्न है 2023 वाले। तो यहाँ आपके लिए किशोरी देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो किसने? किशोरी देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, सिंपल से प्रश्न है वैसे तो ये। अब बात करते हैं, सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? किशोरी देवी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये भी प्रश्न पूछा गया था। किशोरी देवी व्यक्ति तो महिला के जब आते हैं तब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार जो है वो खोजे गए हैं, बिल्कुल। ये रोहिला स्थान जो है सिक्कर का, ये हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, कि डूंगरजी जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगरजी और जवाहर जी जो है वो किस जिले के साथ इनका संबंध है? तो ये राजस्थान के बाठोद पाटोदा सिक्कर के साथ इनका संबंध है। इनको आप लोक देवता में भी पढ़ सकते हैं, क्रांतिकारी में पढ़ सकते हैं। शेखावाटी के लोक देवता के रूप में पूजनीय हैं ये। और आपको ये गरीबों को धन दे देते थे, अमीरों से लूट कर, इनको माना जाता है। कछवाहा वंश के साथ इनका संबंध है। भूरजी और बलजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार है, तो सिक्कर में बिल्कुल करेक्ट आंसर सिक्कर हो जाते हैं, जहां पर पाइराइट के भंडार देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो कहां पर है? सिक्कर में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सिक्कर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सिक्कर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में। चौधरी रामनारायण चौधरी की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद ये प्रश्न भी पूछ लिया कि हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अच्छा प्रश्न है ये वाला भी, तो सिक्कर जिले में स्थित है। लोक देवी जीण माता का मंदिर राजस्थान के सिक्कर जिले में है, रेवासा सिक्कर में आ जाता है। इसके बाद राजस्थान में लोक साहित्य में किस देवी देवता की गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा गीत जीण माता का है, जगदे भवानी जीण माता मंदिर रेवासा सिक्कर में बना हुआ है। और लोक देवताओं में पूछे तो आपके आ जाता है बाबा रामदेव जी का, और 52 मिनट का जो गीत है या भजन है जो आपके जीण माता का है, और 48 मिनट का जो गीत है वो आपके रामदेव जी का आ जाता है। उसके बाद श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, तो ये कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सिक्कर में ही स्थित है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था? तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले की बात कर ली जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा के जो गांधी है ना दोस्तों, ये किसे कहा जाएगा? चिड़ावा के गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। चलिए अगला प्रश्न, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में किस जिले में है? वह है, तो ये झुंझुनू है, झुंझुनू करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं, किस वर्ष में सैनिक स्कूल झुंझुनू के कार्य प्रारंभ कर दिया था? तो सन 2018 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान के झुंझुनू जिले में की जाएगी, बिल्कुल ठीक, अच्छा प्रश्न है।
शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में ही, याद रखिएगा इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आरएस का प्रश्न है। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड के मुख्यालय जो स्थापना इसके 1835 के अंदर की जाती है। और आज का ये अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में उल्लेखनीय कि भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकाल विश्राम स्थल में करवाया। यह अद्भुत महल स्थित है तो कहाँ पर ये आपके झुंझुनू में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झुंझुनू में। वर्तमान में खेतड़ी स्थान नीमका थाना जिले में स्थित है, ये वाला भी आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इतने प्रश्न मैंने करवाने की कोशिश की है सिक्कर और झुंझुनू के साथ। ओके, चलिए अब विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से और अगले वीडियो के अंदर पुनः एक बार आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू।